अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपना लैब मैनुअल 3 के सारे टास्क कवर कर लिए थे। जस्ट हमारी कन्वर्जन रह गई थी, प्रोग्राम्स करने थे जिसमें हमने इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना था और इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, पहले मैं ये वाला प्रोग्राम करवा रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी है और इसी में थोड़ी सी चेंजेस करके हमारा ये वाला प्रोग्राम होगा। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये प्रोग्राम करवा रही हूँ। ये सब कुछ जिस तरह लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर स्टैक भी पास की गई है, यहाँ पर करेक्टर वाली स्टैक पास की गई है, लेकिन मैं वो फंक्शन में लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोर हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे हम, हैशटैग इंक्लूड स्टैक। ठीक है, बाकी वही है, ये आपका फंक्शन होगा, ये इनफिक्स और पोस्टफिक्स होगी। यहाँ पे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन डालेंगे, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे और उसमें इनफिक्स की स्ट्रिंग भेजेंगे और बाद में जो रिटर्न पोस्टफिक्स स्ट्रिंग आएगी उसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे। अब आते हैं हम अपने फंक्शन पर जिसमें हमने चेंजेस करनी है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस जिसमें मैंने इनफिक्स को पोस्टफिक्स में और इनफिक्स को प्रीफिक्स में थ्रेटिकली करना बताया था, अगर वो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देख लें। अभी मैं ये अज्यूम कर रही हूँ आपने वो वीडियोस देखी थी जिसमें हमने 4 रूल्स पढ़े थे कि करैक्टर और ABC और 1 2 आएंगे तो जो भी चीज़ होगी हम उनको डायरेक्ट एक्सप्रेशन में भेज देंगे, वो एक्सप्रेशन जिनको हमने शो करवाना है। ठीक है, अगर हमारी कोई ओपन ब्रैकेट आएगी, फॉर एग्जांपल जस्ट ये वाली ही ब्रैकेट आ जाती है, ये वाली ब्रैकेट आएगी तो वहाँ पे हम इसको स्टैक में पुश कर देंगे। और इनकेस ये वाली ब्रैकेट आएगी तो तब तक स्टैक में से हम चीज़ों को निकालते रहेंगे जब तक हमारी ये वाली ब्रैकेट स्टैक में आ नहीं जाती, और वे फिर इसी स्टैक वाली ब्रैकेट को हम डिलीट कर देंगे। हमने डिमास रूल को फॉलो करना था। अगर स्टैक के अंदर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो उसमें एडिशन का आ सकता है, लेकिन अगर उसमें एडिशन कहते हैं एडिशन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन का नहीं आ सकता। उसी तरह अगर उसमें एडिशन का साइन है तो डिवीजन का आ सकता है, लेकिन अगर डिवीजन का साइन है तो एडिशन का साइन नहीं अंदर आ सकता। ठीक है, मतलब डिमास रूल को फॉलो करेंगे कि अगर सब्ट्रैक्शन पहले है, एडिशन बाद में है, फिर मल्टीप्लाई एंड फिर डिवीजन, ये नहीं कि डिवीजन के बाद एडिशन आ जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं है। हम पी डिमास को फॉलो कर रहे थे, पावर डिवीजन मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक प्रेसिडेंस का एक फंक्शन क्रिएट करूँगी जो इंटीजर बेस होगा। यहाँ पे मैं वो प्रेसिडेंस दूंगी, वो वैल्यूज दूंगी उनके अकॉर्डिंग, उनके पावर के अकॉर्डिंग, जिसको नाम मैं दूंगी प्रेसिडेंस का। एंड यहाँ पे मैं करैक्टर पास करूंगी, करैक्टर लूंगी क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले साइन लेंगे। अभी आप देखिएगा, अगर हमारे जो सी है वो इक्वल होगा प्लस के, या फिर सी हमारा इक्वल होगा माइनस के, तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे 1 को। उसी तरह अगर हमारा सी इक्वल होगा मल्टीप्लाई के, या फिर सी हमारा इक्वल होगा डिवीजन के, ठीक है, तो हम रिटर्न करेंगे 2 को। मतलब कि 1 कम प्रेसिडेंस रखता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन ज़्यादा प्रेसिडेंस रखता है। एंड एल्स इफ इसी तरह हम अपने पावर वाले साइन के भी प्रेसिडेंस को कर देंगे कि ये 3 प्रेसिडेंस रखती है, मतलब कि ये ज़्यादा पावर रखती है। ठीक है, एंड इसके अलावा कोई और करैक्टर अगर इसमें आता है तो हम रिटर्न कर देते हैं -1 को, क्योंकि यहाँ पे हम रिटर्न में इंटीजर कर रहे हैं तो हमने कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न मस्ट करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस फंक्शन पे। इस फंक्शन में मुझे जो चीज़ चाहिए सबसे पहले वो एक तो वो चाहिए स्टैक, जो मुझे करैक्टर के चाहिए, और वहाँ पर भी आपके पास एक करैक्टर वाली ही स्टैक बनी हुई थी प्रोग्राम के स्टेटमेंट के अंदर। ये देखिए, स्टैक में करैक्टर की स्टैक बनी हुई थी स्टैक के नाम से, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एस के नाम से ली है। इसी तरह मुझे जो फाइनल स्ट्रिंग चाहिए जिसमें मैंने अपना रिजल्ट सेव करना है वो पोस्टफिक्स चाहिए। अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी स्ट्रिंग को रीड करूंगी एंड यहाँ पे मैं आई लेस देन लूँगी str। ये जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग आ रही है ये उसकी लेंथ होगी। ठीक है, डॉट लेंथ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं अपने आई को ++ कर दूंगी। ठीक है, अब नीचे हम आएंगे एंड वो जो 4-5 कंडीशन थी हमारे पास, हम उनको फॉलो करेंगे। 4 कंडीशन थी, यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग की सूरत में वो 4 कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर कोई अल्फा होगा stri में, या फिर मतलब अल्फ़ाबेट होगा कोई, या फिर इस डिजिट कोई डिजिट होगा, मतलब कोई कुछ भी हो 1 2 3 1 to 9 तक कोई डिजिट होगा,
तो हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट फाइनल एक्सप्रेशन जो पोस्टफिक्स हमने रिटर्न करनी है उसमें कर देते हैं। इसके आसान अल्फाज में बताऊँ तो जो मैंने स्ट्रिंग रिटर्न करनी है वो है पोस्टफिक्स। ठीक है, मैं इसको उसके अंदर सबसे पहले डाल दूंगी। इनके सबसे पहले कोई अल्फ़ाबेट आएगा तो वो पोस्टफिक्स के अंदर चले जाएगा, प्लस इक्वल STRI। ठीक हो गया पहला। अब आती है दूसरी चीज़, दूसरी कंडीशन कि अगर हमारे जो स्ट्रिंग के अंदर जो करैक्टर आ रहे हैं उनमें अगर हमारी कोई ओपनिंग ब्रैकेट होगी तो हमने क्या कर देना है, उसको स्टैक में पुश कर देना है। ये पॉप हो गया, हमने पुश करना है स्टैक के अंदर STR को, क्योंकि वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है। एल्स इफ में हम क्या करेंगे कि अगर वो कोई स्ट्रिंग के अंदर आने वाला करैक्टर अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट होगा तो हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप लाएंगे जो चेक करेगा सबसे पहले कि हमारी स्ट्रिंग जो सी है वो एम्प्टी ना हो, स्टैक जो सी है वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, एंड साथ चेक कर ये ध्यान में रखेंगे स्टैक के जो टॉप पे है वो क्या हो, एक ओपनिंग ब्रैकेट ना हो, क्लोजिंग ब्रैकेट आते हुए। और तब तक क्या करें, पोस्टफिक्स के अंदर क्या करते जाए, आप स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है उसको डालते जाएं और स्टैक को पॉप करते जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप एक और कंडीशन यूज करेंगे कि अगर आपकी जो एक तो आपकी स्टैक सबसे पहले एम्प्टी ना होगी, ठीक है, एंड दूसरा आपने चेक करना है, क्या चेक करना है आपने, यहाँ पर आपने चेक करना है कि जो आपके स्टैक के टॉप है अगर उसमें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट रह जाती है, मतलब कि अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट रह जाती है तो आपने उसको पॉप करके यहाँ से मतलब एक्सप्रेशन में से ख़त्म कर देना है कि अब यहाँ स्टैक में मज़ीद कोई प्रॉब्लम ना आ रहे। अब लास्ट कंडीशन आपने क्या करनी है, यहाँ पर चेक करना है, एल्स कंडीशन में आपने प्रेसिडेंस चेक करनी है कि स्टैक के अंदर डिमास रूल को फॉलो किया जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले वही आपने चेक करना है कि क्या आपकी स्टैक खाली है कि नहीं। ठीक है, एंड दूसरा आपने वो प्रेसिडेंस का जो फंक्शन क्रिएट किया था, देखिए उसमें आप करैक्टर मांग रहे हैं, प्रेसिडेंस में जो फंक्शन क्रिएट किया था उसमें STRI को डालना है एंड चेक करना है कि ये लेस देन होनी चाहिए, इसकी प्रेसिडेंस क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए किसके, उस प्रेसिडेंस के जो कि स्टैक के अंदर है। ठीक है, इस प्रेसिडेंस से जो कि आपके स्टैक के टॉप के अंदर है। यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगी। अभी इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा साइड पे चले गया है बट डेट्स फाइन, हम इसको यहाँ से वापस ले आते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे मैं यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये चीज़ मतलब फाइनलाइज हो जाती है कि स्टैक की जो प्रेसिडेंस है, STR की जो प्रेसिडेंस है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पोस्टफिक्स के अंदर डाल देंगे। पोस्टफिक्स प्लस इक्वल होगा S डॉट टॉप के एंड यहाँ पे S डॉट पॉप कर देंगे। अगर तो प्रेसिडेंस STR की प्रेसिडेंस कौन सी है, वो जो टॉप के अंदर जो प्रेसिडेंस है, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर सिंबल्स गलत लग गए हैं, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी और जो टॉप के अंदर प्रेसिडेंस होगी, स्टैक के अंदर प्रेसिडेंस होगी वो कम होगी, और ये प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी तो हम उसमें चीज़ों को निकाल देंगे बाहर। ठीक है, क्योंकि कंडीशन फुलफिल होगी तो नहीं, सच कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट्स में चेक करूँ तो अगर यहाँ पर मेरा डिवीजन का साइन है, ठीक है, साइड पे करके यहाँ पे चेक कर ले, यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे कि हमारी प्रेसिडेंस चेक कर रहे थे, अगर डिवीजन ज़्यादा पावर रखता है तो मल्टीप्लाई कम पावर रखती है। अगर ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, मतलब ये मतलब ज़्यादा है, डिवीजन की पावर ज़्यादा है, तो हमारे जो पोस्टफिक्स के अंदर जो भी चीज़ होगी, हमारे स्टैक के अंदर जो भी चीज़ होगी वो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन में चलती जाएगी और टॉप होती जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन मतलब यहाँ पर कोई ऐसा सिंबल आ जाता है जस्ट लाइक यहाँ पे प्लस आ जाता है,
सॉरी, अगर यहाँ पर पावर होता तो तभी ये कंडीशन फुलफिल होनी थी, ठीक है ना। तो अगर जैसे यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई लगा हुआ था, तो अगर ये इस तरह कंडीशन को फुलफिल कर देती है तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे एंड यहाँ पर पुश का फंक्शन कॉल करके उसमें str को डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ भी ये सारी कंडीशंस हो गए फुलफिल। अब हमने फाइनल पे बात की थी, जो कुछ भी हमारे स्टैक के अंदर होगा हम उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, नॉट एस डॉट एम टी को कॉल करेंगे यहाँ पर, एंड हमारे स्टैक के अंदर जो कुछ भी होगा हम उसको फाइनल एक्सप्रेशन में डाल देंगे। यहाँ पर एस टी आर सॉरी टॉप के अंदर, स्टैक के टॉप के अंदर जो कुछ भी होगा उसको इसमें डाल के बार बार पे पॉप करते जाएंगे। अब ये हमारा फुल प्रोग्राम रेडी हो गया। एक दफ़ा वापस से एक्सप्लेन कर दी चलो ड्राई रन करने से पहले। ये पहला जो फंक्शन क्रिएट किया है ये डीमार्स रूल को फॉलो करने के लिए किया है, जहाँ पे मैं सारे सिंबल्स के प्रेसिडेंस चेक करूंगी कि अगर प्लस है या माइनस है तो उसकी प्रेसिडेंस 1 है, अगर ये दोनों होंगे तो काम चल जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई और 2 है तो इनकी वैल्यू 2 होगी, ये ज़्यादा प्रेसिडेंस रखेंगे। अगर यहाँ पे 1 अंदर होगा तो 2 जा सकता है, अगर लेकिन अगर अंदर 2 क्या कहते हैं, अगर अंदर 1 होगा तो 2 नहीं जा सकता, लेकिन अगर अंदर 2 होगा तो 1 जा सकता है। उसी तरह हमने फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हमने स्टैक ली और पोस्टफिक्स ली। यहाँ पे हमने एक लूप चलाया जिसमें हमने अपने सारी कंडीशंस को डाला कि अगर कोई अल्फ़ाबेट या डिजिट होगा तो उसको डायरेक्ट हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में डाल देना, अगर यहाँ पे कोई ओपनिंग ब्रैकेट होगी तो उसको स्टैक में पुश कर देना, अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट होगी तो स्टैक में से तब तक चीज़ें निकालते रहना जब तक कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती, और अगर स्टैक एम्प्टी ना हो और उसमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट रह जाती है इन सब कंडीशन के बाद तो उसको डिलीट कर देना। फिर हमने प्रेसिडेंस चेक की कि जो हमारे STR की प्रेसिडेंस है वो लेस देन होनी चाहिए उस प्रेसिडेंस से जो हमारे टॉप के अंदर है। टॉप के अंदर अगर मल्टीप्लाई है तो क्या कहते हैं डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो वो अंदर जा सकता है, लेकिन अगर अंदर क्या कहते हैं डिवीजन है तो मल्टीप्लाई आना चाह रहा है तो वो ऐसे नहीं आ सकता। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, वर्ड्स कर ले यहाँ पे डिवीजन एंड यहाँ पर आपका क्या कहते हैं पावर है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और ये यहाँ पर टॉप के अंदर से चीज़ें निकालता रहेगा जब तक पावर से बड़ी कोई प्रेसिडेंस आ नहीं जाती है, ठीक है। तो उसी तरह हम चीज़ों को स्टैक में से जैसे ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो स्टैक के अंदर हम जो हमारा सिंबल है डिवीजन का सिंबल है या पावर से कोई बड़ा सिंबल होगा वो स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, जो कि हमने बनाया ही नहीं। उसके बाद हमने फाइनल पे क्या किया कि जो कुछ भी हमारे स्टैक के अंदर था हमने वो निकाल कर हमने अपने फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया। ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया। अब हम इसको चलते हैं ड्राई रन करते वक्त। अच्छा जी, यहाँ पर क्या आ रहा है, अच्छा उन्होंने कहा कि आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, सॉरी 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 यहाँ पर एक कंडीशन गलत हो गई, थैंक गॉड ये रन नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको रन कर देती हूँ एंड ये यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक आया है, मतलब साफ पता चल रहा है कि गलत कंसोल आ गया। अच्छा, ए को प्लस करेंगे बी से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सी से एंड प्लस कर देंगे डी को। ये वो वाला पार्ट है जिसको मैंने आपको ड्राई रन करके सिखाया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, स्टैक के अंदर पहले ए गया प्लस सॉरी फाइनल एक्सप्रेशन में ए चले गया प्लस स्टैक के अंदर गया, फिर बी फाइनल एक्सप्रेशन में चले गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन ज़्यादा प्रेसिडेंस रखता था, अंदर 1 था तो 2 आ सकता था, ठीक है। तो वो फिर मल्टीप्लाई का साइन चले गया, फिर सी चले गया, डी को क्या कहते हैं सी के बाद प्लस आया, प्लस कम प्रेसिडेंस रखता था, अंदर 2 था तो 1 नहीं आ सकता था, तो उसने मल्टीप्लाई को भी निकाल दिया प्लस को भी निकाल दिया। फिर उसने डी को लिया, वो सॉरी प्लस अंदर चले गया स्टैक के, फिर डी फाइनल एक्सप्रेशन में चले गया, प्लस आपके पास यूं करके ये वाला प्लस आ गया, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट आपके पास आई है। और यही आउटपुट मैंने आपको पहले एक वीडियो में जहाँ पे हमने थ्रेटिकल ये सारी चीज़ें की थी ड्राई रन करके दिखा चुकी हूँ। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगला जो हमारा कन्वर्जन होगा वो इनफिक्स टू प्रीफिक्स होगा, जिसमें हम माइनर से चेंजेस करेंगे और इन्हीं चेंजेस में आपको कन्वर्ट करके ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कुछ एक मिनट, अल्लाह हाफिज़ करने से पहले ये चीज़ आप देख लें कि ये वाला एक्सप्रेशन भी हम एक दफ़ा चेक करते जाएँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी माइनस ई, कि क्या ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ठीक आउटपुट देता है इस प्रोग्राम पे कि नहीं। ये ना हो कि बाद में कमेंट्स में आए कि आपका ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी माइनस ई। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड इसकी फाइनल आउटपुट चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डी, एंड ये आपकी फाइनल आउटपुट बिल्कुल यहाँ पे भी एक्यूरेट आ गई है।
बिल्कुल मैचिंग आउटपुट आपकी आई है। आई होप सो अब आपको समझ आ गई होगी। एंड मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।